जय भीम, नमो बुधाय साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छा काम चल रहा होगा आपका। मैं बहुजन समाज के समस्त लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी स्थिति वैसे ही ख़राब है क्योंकि आप हज़ारों जातियों में बटे हुए हो। उसके अलावा 3 बड़े वर्गों में SC ST OBC, परम पूज्य बाबा साहब ने सोचा था कि इन बड़े वर्गों में बांट देंगे तो छोटी छोटी जातियाँ खत्म हो जाएंगी, एक ही जैसे हो जाएंगे और धीरे धीरे वर्ग भी खत्म हो जाएंगे। प्लान ये था उनका और इसीलिए उन्होंने कहा था धर्म की शिक्षा लो, बौद्ध धर्म की तरफ जाओ। लेकिन दुश्मन जो हमारा है, जो मात्र 3.5% है, वो बहुत खतरनाक है। बहुत मीठा भी चलता है, कभी टेढ़ा भी चलता है, कभी सीधा भी चलता है। कौन सी कब पलटी मार देता है किसी को नहीं पता। और अब पिछले करीब 10 साल होने को आए, 2014 में सरकार बनी थी इस देश में, उसके और खासकर उसके बाद यूपी में जो सेकंड कार्यकाल है, तो ये इन लोगों ने नफरत भरने का काम किया है, जहर भरने का काम किया है लोगों के अंदर। और खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिसमें से OBC सबसे ज़्यादा है, जो शूद्र हैं, कामड़ सबसे ज़्यादा वही धोड़े हैं, और उनको उपद्रवी बना दिया। जो काल्पनिक देवता है जिसको किसी ने देखा नहीं, कहाँ पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं, लेकिन उसके नाम पर कामड़ धो रहे हैं। उनके बच्चे IAS PCS बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक बन रहे हैं। और आपको मैं जो काल्पनिक धर्म में घुसेड़ दिया, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, ये एक अंधी गुफा है जिसमें आप घुस जाते हैं तो निकलने का आपका रास्ता सारा बंद हो जाता है। आपकी प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपका दिमाग कुंद हो जाता है, बंद हो जाता है। आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आश्चर्य की बात है, आप सब कुछ होते हुए, सब कुछ जानते हुए, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार आपके खत्म हो रहे हैं, है ना। और चीज़ें इस कदर महंगी हो रही हैं कि कुछ कहा, टमाटर जैसी चीज़ें 10 रुपया 20 रुपया किलो मिलते थे, आज देखो 150 200 रुपया किलो तक मिल रहे हैं। और भी चीज़ों पर है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना। अब भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर अंदर पहले से के मुकाबले कई गुना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा। जातिवाद हद से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गैस सिलेंडर जो 400-500 रुपया का आया करता था, अब 1150 रुपये का आ रहा है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके धंधे चौपट हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको क्या है, आपका जो काल्पनिक धर्म है वो जिंदा रहना चाहिए, बस, इससे कुछ नहीं। कल की घटना है कि जो कांवड़िए थे, कांवड़िए क्या, इनको आतंकवादी कहना ज़्यादा बेटर है ना। ये इनके अंदर इस कदर नफरत भर दी गई है, पपेट बन गए हैं। ये या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, जो आगे बनाने वाली है सरकार, सबके अंदर एक नैनो चिप लगा देंगे और उसके बाद में जैसे आपको मैनेज करना है वैसे ये लोग मैनेज करेंगे। तो वही चीज़ है, इस तरह से यहाँ तो बिना चिप के ही मैनेज हुए पड़े हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है, ये नैनो चिप से भी ज़्यादा खतरनाक है और नैनो चिप से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। जो काल्पनिक धर्म है वो नैनो चिप से भी ज़्यादा खतरनाक है और नैनो चिप से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। हज़ारों साल से हमारे समाज के लोगों में कोई नैनो चिप तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी ये रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। इनको कोई समझ नहीं आता, इनको गुलामी जो है ना, इनके खून में बस गई है। इनके मतलब दिमाग में जो धर्म है, जो काल्पनिक धर्म है, वो घुस गया है, बिल्कुल अंदर तक घुस गया है। क्या सही है, अच्छा बुरा, है ना, ये सब भूल गए हैं। सरकार इसको सह दे रही है ना। आप कांवड़ चलाने जा रहे हैं तो आपके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है ना। और 2-4 उसमें उस अगली जाति के लोग हैं जो टॉप पर हैं, वो उसमें घूम रहे होंगे, उनके पैर वैर दबा दिए जाते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रायोजित होता है ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ साहब ठीक है, बहुत बढ़िया सरकार, रास्ते में खाने को मिल रहा है, बढ़िया सब कुछ है। कल एक मुस्लिम बंदा था, वो अपनी गाड़ी पीछे करके बैक कर रहा था, तो एक कांवड़ जो रखी थी उससे छू गया, उसकी कार छू गई। उतने पे तो इनको लगा कि जैसे इनका धर्म नष्ट हो गया है, उसको छू लिया किसी ने, नष्ट हो गया। मतलब किस कदर पागलपन है, किस कदर जाहिलपन है कि समझ नहीं आ रहा कि ये छू लिया, छूने भर से उसका नष्ट कैसे हो गया। ये कांवड़, नाक कांवड़, फलाना कांवड़, ढिमका कांवड़, इस तरह की कांवड़, उस तरह की कांवड़, है ना। इससे वो संगत पसंद होंगे, उससे वो पसंद होगा, इससे ये पसंद होगा। कब तक चलेगा भैया ये सब। आज़ादी के 75 साल होने को आ गए, अब तक आप नहीं सुधर पा रहे हैं, तो कब सुधरेंगे भाई, कब सुधरोगे। तर्क शक्ति का इस्तेमाल करो। परम पूज्य बाबा साहेब ने, उससे पहले महात्मा ज्योतिबा फूले, उनसे पहले पेरियार, उनके समकालीन पेरियार रामास्वामी नायकर, और सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध। किसी ने कहा, मैं ये नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो मानो, यही मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, मानो मत। अगर लगे तुम्हें कि तर्कों का इस्तेमाल करो, तुम्हें लगे कि मैं सही कह रहा हूँ तो मानो, नहीं लगे कि नहीं सही कह रहा है तो मत मानो। मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आपकी स्थिति उस जैसी है जैसे कि किसी कसाई के यहाँ ना मुर्गे रखे होते हैं, बड़े से बॉक्स में मुर्गे रखे होते हैं और बीच में 2 कटोरे में दाना और वो पानी रखा होता है, ठीक है। थोड़ी देर में कोई ग्राहक आता है उसकी दुकान पे, फटाक से एक मुर्गा निकालता है, काटता पीटता बना बना के तैयार करके देता है। जैसे हाथ अंदर जाता है, मुर्गे चिल्लाने लगते हैं कि किसका नंबर आ गया, किसका नंबर आ गया। लेकिन उसके बाद में फिर एक को निकाल लेते हैं, उसको उनकी आंखों के सामने उसको काट देते हैं और छील छाल के मतलब उसको देता है, कस्टमर को देते हैं। लेकिन फिर आपको एक सहम जाते हैं, फिर आप सोचते नहीं चलो यार वो कटाए हम तो बचे, फिर आप दाना पानी खाने में वो मस्त हो जाते हैं। यही स्थिति बहुजन समाज के लोगों की है। एक जाति के ऊपर जुल्म होता है तो कहते हैं उसके साथ हुआ, हमारे साथ हुई ना होगा यार। गरीब आदमी के साथ होता तो अमीर सोचता ही नहीं आ रहा है, अरे हमारे साथ हुई ना होगा। लेकिन आपको पता नहीं है, शाम तक जो मुर्गे का जो बॉक्स है वो सारा खाली हो जाता है कि एक एक करके सब मारे जाते हैं। थोड़ा भारी होते हैं, बड़े मुर्गे होते हैं, हैवी मुर्गे होते हैं, वो थोड़े देर से कटते हैं कि उनको खरीदने वाले ग्राहक थोड़े कम होते हैं। हल्के फुल्के जल्दी कट जाते हैं। यही स्थिति आपके साथ। जो जातियाँ हल्की फुल्की हैं, यानी जिनके पास कम पैसा है, कम उनका नाम है, कम नौकरियाँ हैं, कम शिक्षा है, वो पहले खत्म होंगी, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली। इनमें से जो विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री संतरी बन गए हैं और बड़े बड़े नौकर साहब बन गए हैं, है ना, तो वो सोचेंगे नहीं यार हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं। दोस्तों सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, चिंता मत करो, सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचेगा। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, कोई नहीं बचेगा। ये अभी भी समय है, चित जाओ दोस्तों, अभी भी समय है। ये 24 में अगर यही लोग फिर से आ गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। देश बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। एक तो ये दुश्मनी है आपकी, दूसरा आपकी जो चल रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 3, उसकी भी दुश्मनी आपसे है।
उनका ही प्लान ये है कि छोटे मोटे सभी लोगों को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, जनसंख्या कम कर दी जाए, गाय भैंसों को मार दिया जाए, क्योंकि ये पता नहीं कौन सी गैस है वो निकाल रहे हैं। और इस तरह से जनसंख्या कम हो जाएगी, फिर धीमे धीमे सबको एक ही छत्र के नीचे ले आएंगे और राज करेंगे। तो दुश्मन बहुत बड़ा है। आप अलग अलग बिखरे रहेंगे, आप ऐसे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे हो जाएंगे तब भी थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाएंगे, और ऐसे होना पड़ेगा आपको, ऐसे होंगे तो ही पूरी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी भी समय है, मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ, और मजबूरी है, आप सबके साथ मैं भी कटूंगा, है ना, मैं अकेला क्या कर लूँगा। लेकिन मुझे जैसे 10-20-50 लाख 2-4 करोड़ हो जाएंगे ना, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कोई कुछ कर सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा समझिए चीज़ों को, क्या हो रहा है, क्या आपके साथ किया जा रहा है। आप उस काल्पनिक धर्म की अफीम खाकर बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं, कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरा, ये टीवी चैनल जो है वो पूरी तरह से कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, उनके पक्ष में भौंकते हैं, वफादार कुत्ते की तरह पूरा काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में भौंकते हैं, और आपको लगता है वही सही है। मतलब कोई गिल्टी है, कोई अपराधी है, उसको भी इस तरह से चित्रित करते हैं कि आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ साहब यार नहीं यार उसके साथ जुल्म हो रहा है। मतलब जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसको ना जानकर आप उसके साथ जिसने जुल्म किया है उसके साथ सोचोगे नहीं यार उसके साथ बड़ा गलत हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तमाम कांड हो रहे हैं, कोई कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं पाखाना खिलाया जा रहा है, कहीं रात भर बांध के मार लगाई जा रही है, कहीं कुछ किया जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। लेकिन आप कब चेतोगे ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप तरह तरह के मंदिरों में जाते हो, जगह जगह जाते हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, खत्म हो जाते हो, परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं पूरे, तब भी आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि अगर उस काल्पनिक देवता में शक्ति होती तो वो हमें बचा लेता ना। अब ये वो रथ यात्रा थी, पता नहीं कौन से इसकी रथ यात्रा चलती है, जगन्नाथ कोई है उसकी रथ यात्रा निकलती है, वो खींच रहे थे लोग, हाई टेंशन लाइन में उसका खंभा छू गया और 8-10 लोग आगे मौके पर ही मारे गए, जल गए, बिल्कुल चीख पुकार मच गई। अरे यार इतनी शक्ति थी उसमें, तो खंभे को नीचे कर देता या काट देता या फिर मतलब ये लाइट बंद कर देता, कुछ तो कर देता। अभी भी समय दोस्तों, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करो, पढ़ो, अपने महापुरुषों को पढ़ो, मेरी बात मत मानो। परम पूज्य बाबा साहब को, प्रिया रामा स्वामी नायकर को, महात्मा ज्योतिबा फूले को, ललन यादव जी को, है ना, रामस्वरूप वर्मा जी को, तमाम जो लोग हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, इनको पढ़ो, समझो। बहुत हो गया दोस्तों, अब रख रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।